महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दुकान में भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी सामने आई है, जानकारी मिल रही है 3 लोगों की मौत हो गई है आग लगने से। शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक की दुकान में यह भीषण आग लगी थी। दुकान में भीषण आग लगने की वजह से 3 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। शॉर्ट सर्किट हुआ, तेजी के साथ ही आग फैली। प्लास्टिक की दुकान थी और इसी वजह से यह आग तेजी के साथ विकराल रूप लेती हुई नजर आई। 3 लोगों की दुखद मृत्यु की जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजीनगर, जहां पर दुकान में भीषण आग लगी, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दूर से ही धुएं का गुबार आपको उठता हुआ इसमें नजर आ रहा होगा। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में आज गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। 3 अलग अलग जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। झारखंड में आज होगा रैलियों का सुपर संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में करेंगे 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। जमशेदपुर में रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज से अमित शाह की हुई एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, घुसपैठियों से लोग परेशान हैं। हेमंत सोरेन की योजनाओं पर लोगों को भरोसा नहीं है। जमशेदपुर की चुनावी रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। मैं मोदी से डरता नहीं, कहा लड़ाई लंबी है, लिख कर ले लो, हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। धनबाद के बागमारा में राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। आदिवासी जनता को 28% आरक्षण का हक हम दिलवा कर रहेंगे। झारखंड में एमवीए से उलेमाओं की मांग पर बोले अमित शाह, कांग्रेस ने मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने का भरोसा दिया। कहा, आरक्षण दिया तो किसका कम होगा। झारखंड में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड की धरती से बाहर निकालेंगे। आदिवासियों के अधिकार उनको वापस लौटाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं पीएम मोदी को जवाब देना चाहता हूं कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। छत्रपति संभाजीनगर में ओवैसी ने आरोप लगाया, चुनाव में मराठा और ओबीसी को लड़ाना चाहते हैं पीएम मोदी। वो एक की बात कर रहे हैं, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की पेशकश, लेकिन समर्थन से पहले 17 शर्तें मानने को भी कहा है। महाराष्ट्र में उलेमाओं की मांग पर भड़के रविशंकर प्रसाद बोले, यह देश तोड़ने वाली मांग है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, यह संविधान के खिलाफ है। उलेमाओं की मांग पर भड़की स्मृति ईरानी, कांग्रेस और विपक्ष पर वोट जिहाद का आरोप लगाया। कहा, विपक्ष को समझना होगा कि जनता विकास के मुद्दे पर चर्चा चाहती है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में आदित्य ठाकरे ने कहा, हिंदू नहीं महाराष्ट्र खतरे में है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना ही बीजेपी का है मकसद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा, महाराष्ट्र कांग्रेस ने ही दिया ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन। किरीट सोमैया के दावे पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा, जो चीजें कभी नहीं हुई, भ्रष्ट गठबंधन ने उन चीजों की नकली तस्वीर बनाकर गुमराह करने की कोशिश शुरू की। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैंने ना पत्र देखा ना इसके बारे में सुना। बीजेपी का एजेंडा हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन को अंजाम देना है। चुनाव प्रचार करने महाराष्ट्र पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन का भोजपुरी कलाकारों ने जमकर स्वागत किया। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने गाना भी गुनगुनाया। महाराष्ट्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी झूठ बोलते हैं, हम सबको आरक्षण देंगे, सीएम हमारा ही बनेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट से सियासी हलचल। रिपोर्ट में दावा, मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की संख्या तेजी से बढ़ी है। विधानसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन में रार, एक दूसरे के खिलाफ शुरू हुई बयानबाजी। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी किया पदयात्रा निकालने का ऐलान। रांची में कल्पना सोरेन ने जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। कहा, इंडिया गठबंधन ने ली रांची की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी, बड़े अस्पतालों के इंतजाम किए। बिहार, यूपी, पंजाब
समेत कई राज्यों में उपचुनाव को लेकर दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज भी कई दिग्गज चुनावी रैलियों में आपको नजर आएंगे। पूरा अपडेट आपको बताते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। अंबेडकर नगर में कटहेरी विधानसभा, मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे योगी। मैनपुरी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर निशाना साधते हुए उनकी तस्वीरें आई हैं सामने। कहा उन्होंने, बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वालों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा कि कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से होता है योगी। एनकाउंटर करने वालों का शुरू हो चुका है काउंटडाउन। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव के शासन में साधु संतों पर हुआ करता था लाठीचार्ज, पूजा पाठ की तक अनुमति नहीं होती थी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव करेंगे कई चुनावी जनसभाएं। दलित और वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ करेंगे बैठक। मुस्लिम इलाके में जाकर भी करेंगे जनसभा। यूपी के कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। एसपी प्रत्याशी और उनके बेटे सहित 15 अज्ञात लोगों पर मामला हुआ दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस को धमकी देने का आरोप है। पंजाब में केजरीवाल ने संभाली है चुनाव प्रचार की कमान। सीएम भगवंत मान रहेंगे साथ। बरनाला और मुक्तसर साहिब इलाके में रैली को करेंगे संबोधित। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कहा, हमने पूरे किए अपने वादे। दिल्ली पंजाब में सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है। पहले पंजाब में रिश्वत और सिफारिश के बाद ही नौकरी मिलती थी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे चुनाव प्रचार। 2 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। बेलागंज और इमामगंज में करेंगे चुनावी जनसभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज गया के बेलागंज में चुनावी सभा करेंगे। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बेलागंज सीट पर यहां 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भोजपुर जाकर कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। इसको लेकर सरकार कानून अगर लाती है तो तमाम पार्टियां इसको लेकर भ्रम फैलाती हैं। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के दौरान आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, 2020 में 3 बूथों पर बीजेपी के लोगों की पिटाई की थी, इस बार 300 बूथों पर करेंगे। सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बिहार के मंत्री संतोष सिंह का पलटवार। उंगली काट लेने की चेतावनी दी। कहा, हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर कहा, अब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे एनडीए। 2 बार गलत लोगों के साथ चले गए, लेकिन गड़बड़ी का पता लगते ही वापस आ गए। बीजेपी के स्टार प्रचारक अश्विनी चौबे का बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनावों में जीत का दावा। कहा कि झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है हमारी ही सरकार। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार ने पार्टियों को जीत के लिए आजमा रही है नए नए उपाय। सांसद संजना जाटव की आई तस्वीरें सामने। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए झोली फैलाकर मांग रही थी वोट। वीडियो हो रहा वायरल। चुनाव प्रचार के दौरान वोट के लिए दिख रहे नेताओं के अलग अलग रंग। रामगढ़ में किरोड़ीलाल मीणा ने चुनाव प्रचार किया, लोगों के साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीत का दावा किया है। सीहोर में कहा, जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे हमारी भारी बहुमत से जीत हो रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बयान पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा के बाद लोकसभा की सभी सीटों पर कांग्रेस हारी है, अब उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार होगी। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के बाद महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगी प्रियंका गांधी। 13, 16 और 17 नवंबर को करेंगी चुनाव प्रचार। रैलियों को संबोधित भी करेंगी। और आइए अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर पहले दावा ठोकने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नर्म पड़े तेवर। बोले, प्रस्ताव पास करके पार्टी हाईकमान को भेजा गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का समोसा विवाद पर तंज। जो मुख्यमंत्री समोसे की रक्षा नहीं कर पाया, वो 80 लाख हिमाचल प्रदेश के वासियों की रक्षा क्या करेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा, सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित की गई है। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का अजीबोगरीब बयान आया सामने। कहा, आजकल लोग ऑनलाइन शादियां कर रहे हैं, 60 साल के बाद ऑनलाइन बच्चे भी पैदा होंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती का नीतीश सरकार पर हमला। जब तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ थे तो नियुक्ति पत्र आखिर किसने बांटा? नियुक्ति पत्र को लेकर किसने काम किया, ये वो क्यों नहीं बताते? विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने ओवैसी को लेकर चेतावनी दी है और चुनौती दी है। कहा है कि 2 मिनट के लिए लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने कहा, महाराष्ट्र में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। ओवैसी बौखलाए हुए हैं क्योंकि खत्म होने जा रही है उनकी राजनीति। देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील जा सकते हैं पीएम मोदी। 18 से 19 नवंबर को शिखर सम्मेलन होना है यहां। पीएम कुछ अफ्रीकी देशों का भी दौरा कर सकते हैं इस दौरान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। सीएम योगी ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिलना चाहिए ओबीसी आरक्षण, जिससे केंद्र से बजट मिलता हो। वहां अल्पसंख्यकों को 50% कोटा देने की तैयारी है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी सुनील श्रीवास्तव के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। हेमंत सोरेन बोले, बीजेपी का एक नया कैडर अब मैदान में निकल गया है। दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स को फिर से रोजगार मिल सकेगा। दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल्स की तैनाती को मिली है मंजूरी। कोलकाता में बड़ी संख्या में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। खुफिया सूचना पर कोलकाता एसटीएफ ने कार्रवाई की है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी में पीसीएस प्री और एआरओ प्री परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला। प्रतियोगी छात्र करेंगे प्रदर्शन। एक दिन में और एक शिफ्ट में परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लेने की मांग। बीजेपी सांसद धनंजय सिंह की अपने बयान पर विवाद के बाद सफाई आई सामने। कहा, कांग्रेस गलत कर रही है प्रचार। मैंने कहा था कि कांग्रेस समर्थक महिलाओं की तस्वीर लो, जिससे उन्हें योजना का फायदा मिल सके। यूपी के सिद्धार्थनगर में 5 दिन से एफआईआर न लिखने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कोतवाल को जमकर फटकार लगाई। जमीन बंजर होने पर दबंग ने कब्जे के इरादे से यहां पर एक झोपड़ी बना दी। भुवनेश्वर में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, ओडिशा के सरकारी अधिकारियों, वकीलों और मामले से जुड़े सभी लोगों की हम राय लेंगे। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। स्थानीय अधिकारियों ने कहा, किसी प्रकार की जनहानि की फिलहाल कोई खबर नहीं। और आइए अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली के मुंडका इलाके में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश आए और इस वारदात को अंजाम दिया। करीब आधा दर्जन राउंड फायर किए। हाल ही में जेल से छूटा था मृतक। दिल्ली के ज्योति नगर में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गोली चलाते नजर आ रहे हैं आरोपी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई। 3 नाबालिग पकड़े गए। बिहार के किशनगंज में काला जादू और तंत्र मंत्र के शक में हत्या। पिता पुत्र ने शख्स की गला काटकर हत्या की। मृतक पर काला जादू के जरिए मां की हत्या करवाने का शक था। श्रीनगर के निशात बाग में एनकाउंटर। निशात बाग इलाके में 2 से 3 आतंकी घिरे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर के निशात बाग इलाके में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है और फायरिंग जारी है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में। श्रीनगर के निशात बाग में यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है, एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है।
श्रीनगर के निशात बाग इलाके में और लगातार फायरिंग दोनों तरफ से जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निशात बाग में एनकाउंटर जारी है। निशात बाग इलाके में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या और ज्यादा जानकारी है? कितने आतंकी हैं और अभी तक फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? बता दूं कि सुरक्षा बलों ने निशात के इश्बर इलाके को घेरे में ले लिया था रात के अंधेरे के दौरान, इस खुफिया जानकारी के आधार पर कि इलाके में कुछ मिलिटेंट्स एक हाइड आउट में छुपे हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पे आज सुबह तड़के से एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जो अब से थोड़ी देर पहले एक मुठभेड़ में बदल गया। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हो रही है और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि कम से कम 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है, जिनके खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विशाल, मैं बता दूं कि 8 दिन के भीतर ये श्रीनगर शहर में होने वाली दूसरी मुठभेड़ है। पिछले शनिवार को भी श्रीनगर के खानियार इलाके में लश्कर के कमांडर उस्मान को सुरक्षा बलों ने 16 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद मार गिराया था और तब से ही लगातार श्रीनगर के आसपास वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो और कड़ी कर दी गई थी और मिलिटेंट्स के जो समर्थक हैं उन पर नजर रखी जा रही है और माना यही जा रहा है कि उसी अलर्ट का ये नतीजा है कि श्रीनगर के निशात इलाके के इश्बर के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। हालांकि एक रिहायशी इलाका है लेकिन निशात बाग से सटा हुआ है, जहाँ पे ये ऑपरेशन एक पहाड़ी पर हो रहा है। जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, श्रीनगर में निशात बाग इलाके में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से ही। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। बारामूला के सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक और आतंकी को ढेर कर दिया। पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी मिली है। अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए, लगातार चुन चुनकर आतंकियों को मार गिराया जा रहा है और अब ये जो खबर है ये बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सोपोर में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ लगातार बने हुए। आसिफ, देखिए, सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, लगातार सोपोर इलाके में पिछले 48 घंटों में होने वाली ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले एक मुठभेड़ में लश्कर से जुड़े हुए 2 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और कल देर शाम सोपोर के रामपुरा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान एक मिलिटेंट जो कि कॉर्डन तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उस की मुठभेड़ हो गई सुरक्षा बलों से और उसको मार गिराया गया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन उसके बाद से लगातार सोपोर के रामपुरा इलाके में कॉर्डन जो है वो अभी भी बना हुआ है और यहाँ पे तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और आशंका ये है कि अभी भी 1 या 2 मिलिटेंट इस इलाके में हो सकते हैं, इस बात की संभावना। देखिए, सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार सोपोर में चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी ने यहां पर ये जानकारी दी है। सोपोर में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और आतंकी को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अब आपको पहले का एक वीडियो हम सुनाते हैं कि किस तरह से यहां पर गोलियों की आवाज आ रही है। तो आप देखिए, ये मुठभेड़ लगातार जारी है। सोपोर में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इलाके की घेराबंदी है और कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में मिलती हुई नजर आ रही है। तो हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी ने पूरी जानकारी दी। आसिफ, आपको पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अपराधी बेलगाम है। हर दिन शूटआउट के मामले सामने आ रहे हैं। गोली मारकर हत्या करना बदमाशों के लिए आम बात हो गई है। बीते 10 दिनों के दौरान दिल्ली में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती देर रात बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में गोली मारकर एक आदमी की हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर आ रही है। बाइक सवार बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की है, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमित लाकड़ा के तौर पर हुई है। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
तो देखिए दिल्ली के मुंडका इलाके में हत्या हुई है, गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई है और ये अमित नाम का जो शख्स था वो लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था, अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था और उसे गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की ये दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और यहां पर जो अमित लाकड़ा है उनको मार दिया गया है। तो देखिए दिल्ली में अपराधी बेलगाम और कैसे कैसे कब कब क्या घटना हुई ये आपको बता देते हैं। 31 अक्टूबर 2024 में शाहदरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, ये 31 अक्टूबर 2024 की घटना है। इसके अलावा 2 नवंबर 2024 सोनिया विहार में गोली मारकर हत्या। दिल्ली में अपराधी बेलगाम है। 3 नवंबर 2024 शाहदरा में युवक की गोली मारकर हत्या। 6 नवंबर 2024 को मीराबाग इलाके में फायरिंग। इसके साथ ही 6 नवंबर 2024 को ही छावला में वर्कशॉप पर गोलीबारी और 8 नवंबर 2024 को वेलकम में गोली मारकर एक की हत्या। 9 नवंबर 2024 ज्योति नगर में फायरिंग, ये 9 नवंबर की घटना है। 9 नवंबर को दूसरी घटना मुंडका इलाके में गोली मारकर हत्या, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। तो आप देखिए कैसे बीते कुछ दिनों में लगातार यहां पर ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। वरुण हमारे संवाददाता दिल्ली से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके। वरुण, बीती रात जो हत्या हुई है उस मामले में पुलिस का क्या कहना है, कौन लोग थे, क्योंकि जिस शख्स की हत्या हुई है वो अभी जेल से ही बाहर आया था। देखिए बिल्कुल पुलिस की शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि गैंगवार के चलते ये हत्या का मामला है, क्योंकि जो अमित लाकड़ा है मृतक है वो भी, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और हाल ही में वो तिहाड़ जेल से बाहर वापस आया था। लेकिन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि पूरी दिल्ली को अब गैंगस्टर ही चला रहे हैं। लगातार बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो ये गैंगस्टर्स है बेखौफ होकर एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे हैं, उनके ऑफिस के बाहर फायरिंग करा रहे हैं और गैंगस्टर्स आपस में इनके बीच में गैंग वॉर भी चल रहा है और इस तरीके से गोलीबारी चल रही है। कल दिल्ली के वेलकम इलाके में भी कुछ इस तरीके की वारदात हुई थी। बदमाश आते हैं, एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या करते हैं, उसकी स्कूटी छीनकर फरार हो जाते हैं और उसके बाद उस स्कूटी से ही एक दूसरी जगह पर जाकर हवाई फायरिंग करते हैं। तो आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है? या एक्सटॉर्शन हो रही है या गोलीबारी हो रही है? किसी तरह का कोई लगाम जो क्रिमिनल्स है ना ही उन पर है, ना ही जो इस तरह की वारदातें हैं वो थमने का नाम ले रही है। तो बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें लगभग 1-1.5 महीने से राजधानी दिल्ली से आ रही है और बदमाश बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं। वरुण, दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस ने बीती जो घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र आपने किया, इस पर दिल्ली पुलिस कैसे कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाने पर प्लान कर रही है? क्या कहना है दिल्ली पुलिस का? देखिए दिल्ली पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो गैंगस्टर्स हैं एक सिंडिकेट की तरीके से काम कर रहे हैं। तिहाड़ में बैठे हुए गैंगस्टर, विदेशों में बैठे हुए जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, चाहे लॉरेंस हो, चाहे अनमोल हो, चाहे दीपक बॉक्सर हो, चाहे नंदू हो, ये सभी विदेशों में बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने गुर्गे बना रखे हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता। वो सोशल मीडिया के जरिए इनके संपर्क में आते हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, इनके कहने पर गोली चलाते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन इतना लंबा इन्होंने अपना गिरोह, अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया है कि लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हवाई फायरिंग हो रही है। पुलिस के पास कोई इस तरीके का कोई फुल प्रूफ तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा जिस पर वो काम कर रही हो। हालांकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बड़े आम सप्लायर हैं उनके ऊपर अब पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर करीब 1 दर्जन जो हथियारों के सप्लायर हैं उनकी गिरफ्तारी कर 50 से ज्यादा जो ऑटोमेटिक पिस्टल्स है वो बरामद किया, जिससे कि अगर इस चेन को तोड़ा जा सके और इन शूटर्स तक हथियारों की सप्लाई रुक जाए तो शायद वारदातें कुछ कंट्रोल में आ सके। जी तो देखिए वरुण ने जानकारी दी कि कैसे वारदातें कम हो सकती हैं। शायद दिल्ली पुलिस को भी ये सुनना चाहिए। बहुत शुक्रिया वरुण पूरी जानकारी देने के लिए। मोहाली से अर्श डल्ला गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। फरीदकोट में गुरप्रीत सिंह हरी की हत्या का आरोप, एसएसओसी और फरीदकोट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। आरोपियों के पास से 2 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। एसएसओसी और फरीदकोट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, आरोपियों के पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं और यहां पर मोहाली से अर्श डल्ला गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक और बड़ी खबर है नोएडा से। नोएडा में अपहरण के आरोपी का एनकाउंटर, मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है।
1 साल की बच्ची के अपहरण का आरोप था। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। हालांकि शनिवार देर शाम को ही मल्टी लेवल पार्किंग के पास से बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था और आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। 1 साल के बच्ची के अपहरण के आरोपी का एनकाउंटर यहां पर हुआ है। नोएडा में अपहरण के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। आप ये तस्वीरें देखिए। नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर कर इसे गिरफ्तार किया है। अब खबर यूपी के बदायूं से है। यहां अचानक पुलिस की कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताया जा रहा है। रात में चेकिंग के दौरान कार अचानक आग का गोला बन गई। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे जो कार थी उसमें आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। किसी प्रकार का जनहानि यहां पर नहीं हुई है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कार में आग लग गई। और इन तस्वीरों को देखिए कैसे कार का एक बड़ा हिस्सा जलता हुआ नजर आ रहा है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।